नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुबह उठते हैं तो आलस से भरा शरीर महसूस होता है। कई जगह लगता है जैसे स्टिफनेस हो, प्राण जैसे कुंठित हो गया। और सुबह की शुरुआत ही जब ऐसी हो तो हमारा दिन कैसे ताजा रहे। आपका दिन ताजा, उत्साह और प्राण से भरा हुआ हो, इसी के लिए एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसको आज हर दिन सुबह अपनाइए। हो सके तो हमारे साथ इस वीडियो को जारी करके रोज कीजिए, आपको फर्क तत्क्षण दिखेगा, प्रैक्टिस के बाद ही दिखेगा। तो बिना समय गवाए आप हमारे साथ अभ्यास के लिए जुड़े। आप हो सकता है तो आप अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, मैट नहीं हो तो सबसे पहले मैट के आखिरी में वज्रासन में बैठते हैं। घुटने को वी शेप में फैला रहे हैं जितना हमारी मैट की चौड़ाई है, और यहाँ से सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है। ये पहला फोकस क्या है कि हम स्पाइन को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कराएं, क्योंकि स्पाइन जो है यहीं से हमारा चैनलाइज होती है एनर्जी। स्पाइन से मस्तिष्क सारी एनर्जी सूचनाएं दे करके सब जगह भेजता है, और अगर स्पाइन एक्टिव हो गया तो सब एक्टिव हो गया। ये पहला चीज। यहाँ पे बने रहें कुछ देर, शांत रहें, आंखें बंद रखें, और इसके बाद थोड़ी देर आप ज़्यादा रुक सकते हैं। अगर किसी को वज्रासन में दिक्कत हो, घुटने का प्रॉब्लम हो, तो आप उत्तान आसन कर सकते हैं। इसमें आपका नी 90 डिग्री पे बना रहेगा, एल्बो बैंड करके नीचे रखें, एल्बो को लेफ्ट एंड राइट साइड शिफ्ट करें, धीरे धीरे कपाल को नीचे लाएं, हाथ को खोलें। अगर कंफर्ट नहीं तो बैंड भी रख सकते हैं, और स्पाइन को फिर लंबा करें। तो ये फिर स्पाइन के साथ कंधे का स्टिफनेस को दूर करने के लिए, क्योंकि जीवन का सारा भार हम कंधों पे लेके ही घूमते हैं, इसीलिए कंधे का स्टिफ होना स्वाभाविक है। तो ये आसन जो उत्तान शिशोष्ण है, ये कंधे को भी डीप स्ट्रेच करता है, बैक को खोलता है और स्पाइन को चैनलाइज करता है। इसके बाद आप घुटने को 90 डिग्री में बनाए रखिए और हथेली को छाती के बराबर दूरी पर रखें। आपका रिस्ट और एल्बो और कंधा एक लाइन करें, यानी कंधा और कलाई एक लाइन। यहाँ से फिर स्पाइन को तरोताजा करने के लिए सांस लेते हुए हेड को अप करें, ये बिटिल्ला आसन है, और सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे करके राउंडेड बैक करें, बिल्ली की तरह बारगरिया। ये गर्दन और स्पाइन और कंधे तीनों के लिए अच्छा। सांस लेते हुए ऊपर, मेरे साथ करते जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। जहां लगे कि आपको इस आसन को थोड़ा और ज्यादा करना है, उस जगह पर वीडियो को थोड़ा पॉज करें और आप थोड़ा ज्यादा कर लें, फिर आगे बढ़ने के लिए वीडियो को शुरू करें और हमारे साथ एक हो जाए। ध्यान दें, जब हम सांस लेते हैं तो सिर ऊपर और लोअर बैक डाउन है। आपका हाथ जो है स्थिर रहे, वो बैंड नहीं हो। और जब सांस छोड़ते हैं तो राउंड से बैक है, सिर नीचे है पर बैक ऊपर है। फिर सांस लेके लोअर बैक को डाउन किए, सिर को ऊपर उठाएं, पूरा स्पाइन को लचीलापना देगा। किसी को कमर, गर्दन, सर्वाइकल हो जरूर करें। ये हो गया। अब आप बैठ जाइए आराम से, और एक आसन है बद्ध कोण, उसको आप कर सकते हैं इस तरह से, एक दूसरे के पास ले आइए और सीधा चलाइए नहीं, ये गलत तरीका है। ये आपके हिप के ज्वाइंट को ज़्यादा घिस देगा, वो मत कीजिए। योग मतलब स्थिरता, गतिशीलता नहीं। जितना ठहरेंगे उतना लाभ मिलेगा। हम रात भर ठहरे रहते हैं, नींद में शरीर को ठहराए रहते हैं, कितना शरीर फ्रेश हो जाता है अगले दिन के काम के लिए। ठहरना, अगर नींद में आप गतिशील रहेंगे तो आपको ये फ्रेशनेस मिलेगा क्या? इसलिए आसन में ठहराओ। अगर आप चाहें तो हल्का सा मूवमेंट करते हुए आगे यहाँ पे झुक सकते हैं, इस तरह से। सिर नीचे की तरफ नहीं भी झुके, जहाँ रहे तो आपको डीप स्ट्रेच होगा। ये एरिया हमारा सबसे ज़्यादा टाइट हो जाता है, दिन भर बैठते हैं, चलते हैं, यही एरिया। तो ये आपको एक्टिवेट करेगा, और जो निगेटिव एनर्जी है वो थाई हिप के पास जमा होता है, उसको बाहर निकालने में मदद देगा।
तो इसीलिए ये आसन को हमने यहाँ पर जोड़ा। इसके बाद आप अपने पाँव को सीधा कर लें, एक को उसी तरफ फोल्ड रहें और सांस लेते हुए ऊपर हाथ करें, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। ये क्या करेगा, आपके पैर में ऊर्जा जाएगा, क्योंकि दिन भर आपको भागना है, जीवन भगाएगा, दौड़ाएगा, तो पैर में ऊर्जा बांध, पैर को रक्त से भरपूर, ऑक्सीजन से भरपूर करने के लिए आकर करें। जरूरी नहीं कि आप कितना झुकते हैं, जरूरी है कि जस्ट आप आगे बढ़ें और लेग को स्ट्रेच करा लें। यहाँ पर भी रहेंगे कि स्ट्रेचिंग हो जाएगी। और कंफर्ट थोड़ा कपड़ा रहे तो आपको करना ज़्यादा आसान रहेगा। जो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा टाइट रहने से डिस्कम्फर्ट, सांस लें, फिर इसी तरह दूसरे पाँव में भी करना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जितना कंफर्ट हो सके आप आगे की ओर अपने आप को बढ़ाएं, गर्दन को ढीला छोड़ें, सांस नॉर्मल लें, धीरे 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 बढ़ते जाए, समय के साथ झुकते जाए, तो एकदम डीप स्ट्रेचिंग फील होगी और आपको लगेगा मूड बन गया। अगर ऐसा लगे कि अरे पेट साफ करना जरूरी क्या, आप ये सब कीजिए बैठ पे, आप थोड़ा करेंगे, सब कुछ जब एकदम से प्राणवान हो जाएगा आपको पेट भी ठीक ठाक साफ हो जाएगा। अगर नहीं भी पेट साफ हो तो आप थोड़ा बहुत ये आसन अभ्यास जरूर कर सकते हैं, पेट साफ करके करें तो और अच्छा है। इसके बाद थोड़ा सा लेट जाइए और अब पैल्विक रीजन जहाँ पे पूरा शरीर का भार रहता है, पूरा देखिए पैकेज को साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आसन सब लोग सिखाएंगे, लेकिन एक क्रम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस क्रम से करें और क्रम में हम सब जगह कैसे लाभ पहुँचाएं। तो दोनों पाँव को हिप के डिस्टेंस पे रखेंगे और नी एक पंजे को हिप के बगल में ले आएंगे, बाजू में हाथ रखें, सांस लेके कमर को उठाएं। गलती क्या होगी, ऐसे फैला नहीं, इसको सीधा रखना है रेल की पटरी की तरह। कम उठे, कभी ज़्यादा उठने में ऐसे वैसे करते हैं, ये रॉन्ग पद्धति। कम उठिए, ज़्यादा करके क्या कीजिएगा, थोड़े में भी असर, लेस इज मोर। वशिष्ठ योग का यही मंत्र है, सही करो, थोड़ा करो, ज़्यादा लाभ। ये धीरे से आप यहाँ से वापस आइए, इसका काउंटर पोस्चर है अपानासन, नी को चेस्ट की तरफ ले जाइए और एक पाँव के साथ भी अर्धपान आसन कर सकते हैं आप, दूसरे पाँव में कर सकते हैं इसी तरह। और एक ट्विस्टिंग कीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, इसे पंजे को रखना है आपको घुटने के ऊपर और दोनों कंधे को जमीन पे रखते हुए जितना झुका जाए। ज़्यादातर लोग क्या होता है, झुक तो जाते हैं, कंधा उठा लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपना टारगेट रहता है कि इसको छुआ। टारगेट को भूल जाइए, योग टारगेट से बाहर की चीज, इससे परे अपने साथ जुड़ना। ये फिर सांस लीजिए, छोड़ते हुए ट्विस्ट करना और फिर एक बार ये सब करने के बाद अपान आसन कीजिए और थोड़ा सा ढीला शरीर को छोड़ करके यहाँ वशिष्ठ प्राणायाम करेंगे, यानी सांस को छोड़ देंगे, पेट अंदर करेंगे, सांस लेते हुए पेट को फुलाएंगे जैसे गुब्बारा फुला रहे हो, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। एक बार बिना बोले मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ करते जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ये सब 10-15 मिनट करने के बाद, 5 मिनट करने के बाद, जो जितना समय उठ जाइए, आपको लगेगा कि एक फ्रेश, एक ताज़ा आदमी आज सुबह उठ करके अपने बिछावन से चल पड़ा है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जिम के तरफ जाएंगे, दौड़ने जाएंगे तो फील होगा कि एक आदमी बाहर जो गया था, अलग था, थक हार करके लौटा है, और ये थका आदमी जिम से दौड़ करके जो आके थका है वो ऑफिस जा रहा है, वो कार्य क्षेत्र में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, क्या करेगा वो? थका हुआ मन तन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए योगी लोग ने इस शरीर विज्ञान को समझ करके एक सुंदर चीज आपको उपहार में दी। दुर्भाग्य से इस योग को भी कुछ बहरूपिये खराब कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं और आपको ऊर्जा संरक्षण से दूर कर रहे हैं। इसीलिए आपके पास सही वास्तविक योग पहुंचाना हमारा मकसद है। आप भी इसको स्वीकार करें और इस छोटा सा पैकेज है, सबके लिए लाभकारी है।
कमेंट करें कैसा लगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज इतना ही। आपका कल्याण हो।